वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज हम कवर करेंगे किसको, जितनी भी एक्टिविटीज हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 1.1 बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक्टिविटी जो 1.1 है वो क्या है। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन। क्या लेंगे बेटा, एक मैग्नीशियम की रिबन लेंगे। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ रब करके हम मैग्नीशियम रिबन को यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 2, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि चिमटे की हेल्प से आप उसको पकड़ेंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और बर्नर, बर्न भी करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैंप और बर्नर। एंड कलेक्ट द ऐश, जो उसकी राख निकली उसको कलेक्ट करना है किसमें, वॉच ग्लास के अंदर। किसके अंदर बेटा, वॉच ग्लास के अंदर। ठीक, ये जितना भी है कहां पर बता रखा है, इस कंप्लीटली फिगर में। ठीक, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। जब भी हम इसको बर्न करेंगे, जितना हम दूर रख सके अपनी आईज से उतना दूर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, यहां पर दो चीजें हैं। एक तो हमें सावधानी रखनी है, क्या, अपनी आईज से इस एक्टिविटी को दूर रखना है, दूर होके करना है जितना भी हो सके, और टीचर की हेल्प के साथ करना है। ठीक है बेटा, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहां पर हमारे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर की हेल्प से रब क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ओपनली रखा हुआ है कहां, लेबोरेटरी में। मैग्नीशियम रिबन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर रखी हुई है। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर कवर हो जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की लेयर इस पर आ जाएगी और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये लेयर की फॉर्म में इस पर कवर हो रखा होगा। ठीक है, जिसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हम एक्चुअल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, ये लो मैग्नीशियम रिबन, किसकी फॉर्म में बेटा, सॉलिड की फॉर्म में। अब तो आप जानते हो कि इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, जब हम उसके सामने या कोई भी सब्सटेंस है उसके साथ हम क्या यूज करें, उनकी स्टेट्स। ठीक, ऑक्सीजन हमें कहां से मिल गई, एयर से। ऑक्सीजन हमें कहां से मिली, एयर से। ये किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी फॉर्म, सॉलिड की फॉर्म में। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है व्हाइट पाउडर। क्या है बेटा, वो व्हाइट पाउडर, जो हम यूज कर रहे हैं या हम इकट्ठा कर रहे हैं कहां पर, वॉच ग्लास में। ठीक है, तो ये है आपकी एक्टिविटी 1.1। क्लियर, बात समझ में आई। इस एक्टिविटी में क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। ठीक है, दिस इज द एक्टिविटी 1.1। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर यह था कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो वो अपनी आईज से हमें दूर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि एक व्हाइट ब्राइट लाइट, बिल्कुल एकदम ब्राइट लाइट, एक ब्राइट लाइट निकलती है। ठीक है, कहां से, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे डेजलिंग व्हाइट लाइट। ठीक है, और ये आईज में लगेगी तो क्या होगा, आईज को हार्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम ब्राइट लाइट जो निकलती है उसको हम क्या करेंगे, अपनी आईज से दूर रखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए एक्टिविटी 1.1, अब बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 1.2 की तरफ। ठीक,
एक्टिविटी 1.2 में क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये रहा लेड नाइट्रेट, ये क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, क्लियर। किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। फिर उसके अंदर ऐड क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो किस में है, मिक्स्ड विथ वाटर, तो इसलिए हम क्या नोट कर रहे हैं, एक्वस लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, कौन से कलर का, येलो कलर का, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। और हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पर क्या मिला हमें, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है 1.2। यहां पर मैं बेसिकली हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा, दिस इज एक्टिविटी 1.2। क्लियर हुई बात यहां तक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.3, बहुत बढ़िया। क्या है एक्टिविटी 1.3, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, ये लो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए, किसकी फॉर्म में लिए, सॉलिड की फॉर्म में, इन ए कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले लिए, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब ले लो। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या ऐड करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस की फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब ये एसिड है तो उसको क्या करना है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसको केयरफुली हैंडल करना है हमें, ठीक है, इसको क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये दो पॉइंट जो है वो हमें समझने हैं, क्या है पॉइंट, देखो ध्यान से। जिंक का रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है, किसके कंपैरेटिव, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, ओके बेटा, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, वो इवॉल्व हो जाएगी और हीट मिलेगी, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या है कि एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, और हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर है, मैंने ऑक्सीजन बोला था बट दिस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, और सेकंड किसका हुआ, ये देखो दिस इज एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि हीट निकल रही है यहां पर, हम इसको कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट नजर आता है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी 1.3, क्लियर हुई बात। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने ऑक्सीजन बोला था, दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो रही है और हम यहां से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक्टिविटी 1.4 क्या हो रहा है, एक्टिविटी 1.4 में कुछ नहीं हो रहा, देखो क्या हो रहा है, हमने क्या लिया, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा।
इसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। किस फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। स्लोली ऐड वाटर टू इट, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर को ऐड कर दिया। स्लोली ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर, इसको भी टच करके देखना है हमें। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, ये जो रिएक्शन है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं क्या? स्लैग्ड लाइम। ठीक, और लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी हमें यहां पर मिल रही है। ठीक है, जब भी हम बीकर को टच करेंगे वो क्या फाउंड होगा? लिटिल बिट हॉट होगा वो बीकर। ठीक, और रिएक्शन में हमें क्या मिल रही है? लॉट्स ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जाम्पल है किसका? पहला हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है बेटा, और दूसरा एग्जाम्पल किसका है? दूसरा एग्जाम्पल किसका है? हीट हमें कहां मिल रही है? प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुई बात? समझ में आई? यस और नो? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये रिएक्शन हुआ किसके बीच में? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में। क्या मिला? स्लैग्ड लाइम और हीट एनर्जी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला और लॉट्स ऑफ हीट इसमें से क्या हुई? जनरेट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। फिफ्थ, यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज एक्टिविटी 1.5। देखो किसका एग्जांपल है बेटा? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक सब्सटेंस किसमें ब्रेक हो रहा है? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। किसमें ब्रेक हो रहा है? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। क्या ले लिया आपने? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। देखो ये रहा फेरस सल्फेट, FeSO4 किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। उसको हमने क्या करा? देन ले लिया हमने और उसको हमने क्या करा? हीट करा। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का जो हमें वो कलर नोट करना है। कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर होगा। उसके बाद क्या था? हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, हमने क्या लिया? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए, उसको हमने हीट करा। ठीक है, उसको हमने क्या करा? हीट करा। तो हमें क्या मिला? यहां पर मिला बेटा फेरिक ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर कैसा कलर था? ग्रीन कलर। कैसा कलर था? ग्रीन कलर। और यहां पर कैसा हो जाएगा कलर? व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ किसका? डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल हो गया ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक सब्सटेंस 3 सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है किसका? चेंज इन कलर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वो भी इसमें कवर हो रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। और ये तो आपको नजर आ रहा है, ये एग्जांपल किसका है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी है। राइट, तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो गया? व्हाइट कलर में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दिस इज एक्टिविटी 1.5। बहुत ध्यान से इस एक्टिविटी को करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नंबर 6, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो यहां भी देख लो, ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी है ये? लाइमस्टोन, यानी कि CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? क्विक लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां पर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में बेसिकली हो क्या रहा है? देखो ध्यान से, क्या लिया? टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। देखो PbNO3 होल ट्वाइस, किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में हमने ले लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया, किसमें? इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ओके, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स। उसको चिमटे की हेल्प से हमने पकड़ा और उसको हमने क्या करा? हीट किया। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, ये 3 पॉइंट है। देखो ध्यान से कि लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर है? तो अब देखो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शन का। एक सिंपल सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो 3 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? क्लियर हुई कि नहीं? ओके, ठीक। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। क्या निकलते हैं इसमें से बेटा? ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। देखो नजर आ रहे हैं यहां पर, ये क्या है? ब्राउन फ्यूम्स है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसके होते हैं बेटा? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां मिली है? देखो ये रही। क्या होते हैं इसके? ब्राउन फ्यूम्स। ओके, क्लियर है बात? तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल किसका है? गैसेस निकल रही है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब आपसे पूछा जाए इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? केमिकल रिएक्शंस की, उसका एक एग्जांपल बता दो तो बेटा लिख देना। ठीक है ना, सिंपल फंडा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। एक्टिविटी 1.7 बहुत बढ़िया। ये एक्टिविटी जो है बेटा ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। किसकी है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल फंडा है इसके अंदर कि हमने लिया वाटर, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो सप्लाई करेंगे नहीं ना कि सीधा प्लग इन कर दिया, कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो वही अरेंजमेंट का क्या है? ये डायग्राम है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल एक पॉइंट पहला क्या है? टेक ए प्लास्टिक मग। आपने क्या ले लिया? एक प्लास्टिक मग ले लिया, उसमें ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। 2 यहां पर क्या कर लिए? होल कर लिए। फिट रबर स्टॉपर, हमने यहां पर क्या लगा दिया? रबर स्टॉपर लगा दिया। ओके, इन दीज होल्स इंसर्ट कार्बन रॉड। यहां पर क्या है? कार्बन रॉड। कार्बन रॉड का मतलब बेटा ग्रेफाइट की रॉड। जो सेल होते हैं पेंसिल सेल, उनके जो बीच में रॉड होती है दैट इज कॉल्ड कार्बन रॉड भी कह सकते हैं और ग्रेफाइट रॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन द फिगर 1.6। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले मग लिया, ड्रिल करा होल, यहां पर क्या कर दिया हमने? रबर स्टॉपर्स लगा दिए और उसके बीच में हमने क्या ले ली? कार्बन रॉड। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, क्लियर हुआ पहला पॉइंट? चलिए पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। इसको कनेक्ट करना है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। जो ये 2 रोड्स है हमारी, 2 रोड्स, वी हैव 2 रोड्स। ओके, तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे क्या? एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। बहुत ध्यान से समझना है ये, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है रॉड उसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है। नंबर 3, फिल द मग विथ वाटर। अब उसके अंदर क्या डाल दिया हमने? पानी डाल दिया। सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। कंप्लीटली जो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी ग्रेफाइट की रॉड है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने कुछ नहीं करा, सिंपल एक हल्का सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करेगा, यानी कि जो वाटर है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस होते हैं। ठीक है, क्लियर। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। क्लियर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उसको वाटर से फिल करना है और कंप्लीटली क्या करना है? इमर्ज्ड कर देना है। किसके ऊपर? ग्रेफाइट रॉड के ऊपर। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर क्या करना है? इमर्ज कर देना है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या करना है? स्विच ऑन द करंट। स्विच ऑन कर देना है करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब। इस एपरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। अब आप देखोगे कि कुछ बबल्स फॉर्मेशन होंगे। कहां पर? एनोड रॉड के ऊपर और कैथोड रॉड के ऊपर, यानी कि जो ग्रेफाइट की रॉड है जो कि एनोड है इसके ऊपर भी और कैथोड के ऊपर भी। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हमें H2 गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है।
ठीक है। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:1, यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो होगा 2 और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन हमें मिलेगी मोर, ठीक है, और ऑक्सीजन हमें मिलेगी लेस। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक। Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. ठीक है। अब क्या करें, देखो ये एक टेस्ट ट्यूब में है और ये भी एक टेस्ट ट्यूब में है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? नंबर 1 और दिस इज नंबर 2, ये भी टेस्ट ट्यूब में है। क्लियर? तो हाइड्रोजन का अगर हमें टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे कहां पर, टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के पास में। अगर पॉपअप साउंड आता है तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और अगर नहीं आता है तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये था किसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक्टिविटी 1.8। क्या करना है इस पे, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl। किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। उसको चाइना डिश में रखना है। ये लो रख दिया हमने चाइना डिश के अंदर। किसके अंदर, सनलाइट भी दे दी हमने। ठीक है, सम टाइम चाइना डिश के अंदर रख के उसको सनलाइट के नीचे रख देना है। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ दिस सिल्वर क्लोराइड। देखो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये कैसे होगी बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी क्या है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी है एग्जांपल किसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर, कैसा होता है बेटा, ये व्हाइट, ये व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, कैसा हो गया, ये ग्रे इन कलर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। कौन सी लाइट, सनलाइट। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुई बात। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन अभी नहीं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, रिवाइज करो। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।